खड़े थे, एक दूसरे की आंखों में देखने से बचते हुए, क्योंकि हम जानते थे कि अगर किसी ने सच बोल दिया तो वह सच हमें ही निगल जाएगा। थोड़ी ही देर में हमारे अधिकारी पहुंचे और जब उन्होंने खाली कब्र देखी तो उनके चेहरे का रंग बदल गया। सवालों की बौछार हुई, कौन सोया था, किसने पहरा छोड़ा, क्या देखा, और हर सवाल मेरे सीने पर हथौड़े की तरह पड़ रहा था, क्योंकि मैं जानता था कि जो मैंने देखा उसे कहने का मतलब सिर्फ सजा नहीं बल्कि शायद मौत भी हो सकती है। हमें भीतर ले जाया गया और वहां जो हुआ वह उतना ही भारी था जितना उस रात का दृश्य। वरिष्ठ अधिकारियों और धार्मिक अगुओं के बीच बातचीत हुई, फुसफुसाहटें, तर्क और डर से भरे चेहरे। फिर हमें साफ शब्दों में कहा गया कि क्या बोलना है और क्या भूल जाना है। कहा गया कि रात में शिष्य आए, हम सो रहे थे और शरीर चुरा ले गए। यह कहानी इतनी कमजोर थी कि कोई भी समझ सकता था कि यह झूठ है, लेकिन सत्ता को सच नहीं, नियंत्रण चाहिए होता है। हमें चांदी के सिक्के दिए गए, इतने कि कोई साधारण सिपाही उन्हें देखकर चुप हो जाए। मैंने सिक्कों को हाथ में लिया और वे मुझे जलते हुए लगे, जैसे उनमें उस खाली कब्र की ठंडक और उस प्रकाश की गर्मी दोनों बंद हों। उस दिन मैं शहर में घूमता रहा, लेकिन हर गली, हर चेहरा मुझे उसी आदमी की याद दिला रहा था। कुछ लोग फुसफुसा रहे थे कि उसने सच में मृत्यु को हरा दिया है, कुछ डर के मारे चुप थे और कुछ गुस्से में थे, क्योंकि अगर यह सच था तो उनकी पूरी दुनिया हिल जाने वाली थी। मैं एक रोमी सिपाही होते हुए भी खुद को अजनबी महसूस कर रहा था, जैसे मैं किसी और का जीवन जी रहा हूं। मेरे भीतर लगातार यह संघर्ष चल रहा था कि मैं वफादार रहूं या सच्चा। रोम ने मुझे सिखाया था कि आदेश सबसे ऊपर होता है, लेकिन उस खाली कब्र ने मुझे सिखाया था कि सच उससे भी ऊपर हो सकता है। रात को जब मैं अकेला हुआ तो नींद मेरी आंखों से दूर थी। मैं उन सिक्कों को देखता रहा और सोचता रहा कि क्या इन्हें लेकर मैं अपने हाथ धो सकता हूं, वे हाथ जिन्होंने कीलें ठोकी थी। मैंने पहली बार प्रार्थना करने की कोशिश की, लेकिन शब्द नहीं आए। मेरे देवता पत्थर के थे और पत्थर उस रात हिल चुका था। मेरे भीतर एक आवाज थी जो कह रही थी कि अगर वह जीवित है तो यह कहानी यहीं खत्म नहीं हो सकती और न ही मेरा झूठ मुझे शांति दे सकता है। उस दिन के बाद से मैं पहरे पर वहीं रहा, लेकिन भीतर से बदल चुका था। मैं जानता था कि देर सबेर मुझे उस सच का सामना करना ही होगा जिसे मैंने देखा है और जिसे अब झूठ से ढकने की कोशिश की जा रही है। और कहीं ना कहीं उस आदमी की वही शांत नजर जो उसने मुझे क्रूस पर देखा था, अब भी मेरे पीछे चल रही थी, जैसे वह मुझसे यह पूछ रही हो कि जब सच सामने है तो मैं कब तक उससे भागता रहूंगा। दिन बीतते गए, लेकिन वह रात मेरे भीतर जमी रही, जैसे कोई आग जो बाहर से दिखाई नहीं देती पर भीतर सब कुछ बदल देती है।